दिल्ली कैपिटल के खिलाफ आईपीएल 2024 के दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स की ओर से सैम करन लिविंगस्टन का कमाल। इस मुकाबले में आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिल्ली कैपिटल के खिलाफ शानदार दर्ज की पंजाब किंग्स ने ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 का दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमों के बीच हमें अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। पंजाब किंग्स की ओर से सैम करन लिविंगस्टन की शानदार पारी के चलते हुए किस प्रकार पंजाब किंग्स की टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की, बताएंगे इस मुकाबले का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन ने सिक्का उछाला, गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर पंजाब किंग्स की टीम ने इस मुकाबले में गेंदबाजी करने का फैसला चुना। दिल्ली कैपिटल की टीम को यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की ओर से मिचेल मार्श, डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल की ओर से सलामी पारी की शुरुआत करने उतरे, जहां दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद पर डेविड वार्नर के बल्ले से आज के दिन का पहला छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर एक और चौका डेविड वार्नर ने जड़ दिया। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर कगिसो रबाडा की शॉर्ट पिच गेंद को इस बार मिचेल मार्श के बल्ले से फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बाइक के तौर पर मिचेल मार्श ने एक और चौका बटोर लिया, जिसके चलते हुए दिल्ली कैपिटल की टीम ने तीसरे ओवर में कुल मिलाकर 12 रन बटोर लिए और 3 ओवर की समाप्ति तक यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की टीम का स्कोर 33 रन पहुंच चुका। यहां पर डेविड वार्नर, मिचेल मार्श काफी शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए। इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह की एक और कमाल की गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से लाजवाब छक्का देखने को मिला। इस बार मिचेल मार्श ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया, लेकिन यहां पर अर्शदीप सिंह ने वापसी करते हुए इसी ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श को राहुल चार के हाथों कैच आउट करा दिया। पंजाब किंग्स की टीम को पहली सफलता अर्शदीप सिंह ने दिलाई। इस मुकाबले में मिचेल मार्श 12 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसके बाद 5 ओवर की चौथी गेंद पर कगिसो रबाडा की एक और गेंद पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को डेविड वार्नर के बल्ले से चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार डेविड वार्नर ने एक और बेहतरीन छक्का जो कि कगिसो रबाडा की गेंद पर जड़ दिया और 5 ओवर में कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल की टीम ने 12 रन बटोर लिए। इसके बाद 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल चार की गेंद पर मिड ऑन बाउंड्री लाइन को साई होप के बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की ओर साई होप ने जड़ दिया, जिसके चलते हुए डेविड वार्नर साई होप के बीच एक बार फिर से शानदार पार्टनरशिप भी लग चुकी। 7 ओवर की समाप्ति तक यहां पर दिल्ली कैपिटल की टीम का स्कोर 68 रन पहुंच चुका। लेकिन यहां पर 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल ने डेविड वार्नर को जितेश शर्मा का हाथों कैच आउट करा दिया। जितेश शर्मा की अति सुंदर कैच के चलते हुए हर्षल को इस मुकाबले में दूसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में डेविड वार्नर ने 21 गेंदों का सामना करते 29 रन की पारी खेली। फिर दिल्ली कैपिटल की ओर से इस टीम के कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए उतरे। लगभग ऋषभ पंत 453 दिन बाद यहां पर क्रिकेट में वापसी करने जा रहे चोट के बाद। वहीं पर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल चार की एक और गेंद को इस बार साई होप ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। 10 ओवर के दौरान दिल्ली कैपिटल की टीम का स्कोर 86 रन पहुंच चुका। इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर कगिसो रबाडा की शॉर्ट पिच गेंद को साई होप ने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया, लेकिन यहां पर रबाडा ने वापसी करते हुए साई होप को हरप्रीत ब्रार के हाथों कैच आउट करा दिया। यहां पर पंजाब किंग्स की टीम को तीसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में साई होप ने 25 गेंदों का सामना करते हुए 33 रन की पारी खेली। इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल चार की एक और गेंद को पंत ने यहां पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। तो 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल की गेंद को मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर पंच शॉट की बदौलत एक और कमाल का चौका ऋषभ की ओर से देखने को मिला। लेकिन यहां पर हर्षल पटेल ने वापसी करते हुए ऋषभ पंत को यहां पर जॉनी बेस्टो के हाथों कैच आउट करा दिया। दिल्ली कैपिटल की टीम को चौथा झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा। इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने 13 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन की पारी खेली। इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर हरप्रीत ब्रार ने भुई को यहां पर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। यहां पर बैक टू बैक दिल्ली कैपिटल की टीम को बड़े झटके लगे। इस मुकाबले में भुई ने 7 गेंदों का सामना करते हुए 3 रन की पारी खेली। यहां से पंजाब किंग्स की गेंदबाजी
दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजी पर पूरी तरह हावी हो चुकी। इसके बाद 14 ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रार की गेंद पर कट शॉट की बदौलत अक्षर पटेल ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौका बटोर लिया। तो वहीं पर 15 ओवर की पांचवी गेंद पर अर्शदीप सिंह की एक और गेंद पर कमाल का चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर देखने को मिला अक्षर पटेल के बल्ले से। इसी बीच 16वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल चार ने ट्रिस्टन स्टेप्सन को यहां पर शशांक सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया और यहां पर दिल्ली कैपिटल की टीम को एक और बड़ा झटका लगा। इस मुकाबले में ट्रिस्टन स्टेप्सन ने 8 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन की पारी खेली। तो इसके बाद 17 ओवर की पांचवी गेंद पर कगिसो रबाडा की एक और गेंद को इस बार अक्षर पटेल ने अर्शदीप सिंह के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। इसी बीच 18वें ओवर की पहली गेंद पर यहां पर अक्षर पटेल रनआउट का शिकार बने। अक्षर पटेल के रूप में दिल्ली कैपिटल की टीम को 7वां बड़ा झटका लगा। इस मुकाबले में अक्षर पटेल 13 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 21 ही रन की पारी खेल पाए। तो इसके बाद सुमित कुमार भी इस मुकाबले में मात्र 2 ही रन का योगदान दे पाए। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षल पटेल की गेंद पर अभिषेक पोरेल ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर इस बार अभिषेक पोरेल के बल्ले से डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का देखने को मिला। यहां पर हर्षल पटेल की 2 गेंदों पर अभिषेक पोरेल ने एक चौका एक छक्का जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर हर्षल पटेल की एक और गेंद को अभिषेक पोरेल ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी पांचवी गेंद पर अभिषेक पोरेल के बल्ले से एक के बाद एक चौका एक छक्का देखने को मिला, जिसके चलते हुए हर्षल पटेल के 20वें ओवर में अभिषेक पोरेल ने कुल मिलाकर 25 रन बटोर लिए। अभिषेक पोरेल की 25 रन की ताबड़तोड़ पारी के चलते हुए दिल्ली कैपिटल की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 174 का स्कोर बनाने में कामयाब हो पाए। यहां पर पंजाब किंग्स की टीम को 175 रन का लक्ष्य दे दिया। 175 के स्कोर का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की ओर से इस मुकाबले में शिखर धवन जॉनी बेस्टो ने पंजाब किंग्स की सलामी पारी की शुरुआत की। जब पहले ओवर की पहली गेंद पर खलील अहमद की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर शिखर धवन ने कमाल का चौका जड़ दिया। एक लाजवाब चौका शिखर धवन के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार कवर पॉइंट की ओर शिखर धवन ने एक और गेंद को चौके तक भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की पांचवी छठी गेंद पर खलील अहमद की आखिरी 2 गेंदों को इस बार जॉनी बेस्टो ने पहले तो एक्स्ट्रा कवर, वहीं पर दोस्तों आखिरी गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया, जिसके चलते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने पहले ओवर में कुल मिलाकर 70 रन बटोर लिए। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ईशांत शर्मा की गेंद पर शिखर धवन ने एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की ओर जड़ दिया। तो वहीं पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श की एक और गेंद को शिखर धवन के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते हुए 3 ओवर की समाप्ति तक यहां पर पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर 34 रन पहुंच चुका है। लेकिन चौथे ओवर की पहली गेंद पर ईशांत शर्मा ने शिखर धवन को क्लीन बॉल्ड आउट कर दिया और दिल्ली कैपिटल की टीम को पहली सफलता शिखर धवन के रूप में मिली। इस मुकाबले में शिखर धवन ने 22 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। तो इसके बाद नए बल्लेबाज परम सिमरन सिंह के बल्ले से इसी ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर एक के बाद एक 2 कमाल के चौके देखने को मिले। लेकिन दोस्तों यहां पर चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर ईशांत शर्मा की एक शानदार गेंद पर यहां पर जॉनी बेस्टो रनआउट का शिकार बने। यहां पर दोस्तों ईशांत शर्मा की चालाकी इस मुकाबले में हमें देखने को मिली और इस मुकाबले में लिविंगस्टन मात्र 9 ही रन का योगदान दे पाए। इसके बाद दोस्तों 5 ओवर की पांचवी छठी गेंद पर खलील अहमद के एक ओवर में यहां पर नए बल्लेबाज सेम कुरन के बल्ले से एक के बाद एक 2 कमाल के चौके देखने को मिले। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका परम सिमरन सिंह ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। यहां पर दोस्तों पंजाब किंग्स की ओर से शानदार बल्लेबाजी पावर प्ले में देखने को मिली और 10 ओवर की समाप्ति तक यहां पर पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 87 रन पहुंच चुका। इसके बाद दोस्तों सेम कुरन जितेश शर्मा पंजाब किंग्स की ओर से बल्लेबाजी करते नजर आए। इसी बीच 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुमित कुमार की गेंद पर सेम कुरन ने डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर एक और कमाल का चौका यहां पर मिड अप बाउंड्री लाइन की ओर जितेश की ओर से देखने को मिला और इस ओवर में कुल मिलाकर पंजाब किंग्स की टीम ने 10 रन बटोर लिए। लेकिन 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव की शानदार गेंद पर ऋषभ पंत की स्टंपिंग के चलते हुए यहां पर पंजाब किंग्स की टीम को चौथा झटका जितेश शर्मा के रूप में लगा। इस मुकाबले में जितेश शर्मा मात्र 9 ही रन का योगदान दे पाए। इसके बाद पंजाब किंग्स की ओर से लिविंगस्टन बल्लेबाजी के लिए उतरे, जब 15 ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श की गेंद पर कवर पॉइंट की ओर यहां पर सेम कुरन ने कमाल का चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बेहतरीन चौका डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर सेम कुरन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों 15 ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श की एक और गेंद को इस बार डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से लिविंगस्टन ने गेंद को 6 रन के लिए भेज दिया, जिसके
इसके चलते हुए 15 ओवर में कुल मिलाकर पंजाब किंग्स की टीम ने 18 रन बटोर लिए और यहां से पंजाब किंग्स की टीम को जीत के लिए मात्र 45 रन की आवश्यकता थी। इसके बाद दोस्तों 17 ओवर की चौथी 5वीं गेंद पर खलील अहमद के इस ओवर में एक के बाद एक दो कमाल के चौके यहां पर लिविंगस्टन ने जड़ दिए और इस ओवर में भी कुल मिलाकर पंजाब किंग्स की टीम ने कुल मिलाकर 11 रन बटोर लिए। इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर फिर से मिचेल मार्श की एक और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौके तक सैम करन ने भेज दिया। इसी चौके के साथ यहां पर लिविंगस्टन सैम करन के बीच 54 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप भी लग चुकी। वहीं पर दोस्तों 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श की एक और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से लिविंगस्टन ने गेंद को 6 रन के लिए भेज दिया और 18वें ओवर में फिर से पंजाब किंग्स की टीम ने 18 रन बटोर लिए। लेकिन यहां पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर खलील अहमद ने वापसी करते हुए सैम करन को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया और इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम को 5वां झटका लगा। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की ओर से सैम करन ने 47 गेंदों का सामना करते हुए 63 रन की काफी बेहतरीन पारी खेली। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर खलील अहमद ने नए बल्लेबाज शशांक सिंह को यहां पर कैच आउट करा दिया और पंजाब किंग्स की टीम को एक और बड़ा झटका शशांक सिंह के रूप में लगा। शशांक सिंह इस मुकाबले में गोल्डन डक का शिकार बने। अब यहां पर दोनों टीमों के बीच आखिरी ओवर तक मुकाबला पहुंचा जहां पंजाब किंग्स की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंद में 6 रन की आवश्यकता थी। दिल्ली कैपिटल की ओर से आखिरी ओवर डालने युवा गेंदबाज सुमित कुमार की 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर यहां पर लिविंगस्टन ने छक्का जड़ इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम को 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई और इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की ओर से सैम करन लिविंगस्टन की शानदार पार्टनरशिप के चलते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की।